मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति में उथल पुथल होती है, फेरबदल होती है, तो इस बार तेज प्रताप ही हीरो रहे हैं और तेजस्वी यादव फिर जीरो साबित हुए हैं। लालू प्रसाद के बड़े बेटे, सब लोग समझते थे कि नहीं, तेजस्वी यादव बहुत बड़े नेता हैं, निश्चित तौर पर अच्छा वक्ता हो गए हैं तेजस्वी यादव। और अभी तक जो भी तेजस्वी यादव को सफलता मिली है, 15 की सफलता, तो वो तेजस्वी यादव की सफलता नहीं, नीतीश कुमार से गठबंधन के कारण उन्हें सफलता मिली। 20 में जो सफलता मिली वो तेजस्वी यादव सोचते हैं कि उनके चापलूस उन्हें बताते हैं कि उनके कारण, वो चिराग पासवान ने कैंडिडेट दे दिया जिसके कारण उन्हें सफलता मिली। और देखिए 25 में जब एनडीए एकजुट हो गया तो फिर कहीं के नहीं रहे, और फिर अगर एनडीए बिखर जाता है तो तेजस्वी यादव को फिर से सफलता मिल सकती है। अगर एनडीए एकजुट रहेगा तो अगली बार 25 सीट भी नहीं जीत पाएंगे, ये स्थिति होगी। तेजस्वी यादव जो भोज करते थे, पूरे बिहार से लोग दही चूड़ा तिलकुट लेकर के सब लोग पहुंचते थे, वर्कर लोग, आम लोग सब अपना स्पेशल दही बना बना करके, और इतना दही हो जाता था कि पूरा हजारों लोग खाते थे फिर भी बच जाता था। तेज प्रताप यादव ने बहुत ही अच्छा काम किया। एक लालू यादव की परंपरा को अलग हटकर ही उन्होंने कायम रखा, दही चूड़ा का भोज आयोजन किया। आप देखिए, दही चूड़ा के बहाने ही लालू प्रसाद तो पहुंचे उनके घर, और कोई नहीं गया, भाजपा के नेता तो पहुंचे उनके घर। तो एक राजनीतिक खिचड़ी जो पकनी होती है, खिचड़ी उन्होंने पकाना शुरू किया, खिचड़ी की शुरुआत की। एक समय था राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सबसे प्रिय शुभचिंतक शिवानंद तिवारी को माना जाता था, और शिवानंद तिवारी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। लेकिन लगातार तेजस्वी की करारी हार के बाद शुभचिंतक के तौर पे शिवानंद तिवारी तेजस्वी यादव को घेरते नजर आए हैं। लगातार तेजस्वी यादव के ओझल होने के बाद लगातार शिवानंद तिवारी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से तेजस्वी यादव को आईना दिखाते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, और मकर संक्रांति के मौके पर भी दिल से निकली हुई बातों को शिवानंद तिवारी ने कहा है। शिवानंद तिवारी ने क्या कुछ कहा है, पहले हम पढ़कर आपको वो सुनाएंगे, और तेजस्वी को किस प्रकार से घेरा है वो सब कुछ बताने का काम करेंगे। जिस प्रकार से लगातार शिवानंद तिवारी ने कहा है कि आज मकर संक्रांति का दही चूड़ा का भोज है, राजनीति रंग में डूबा है, इस रंग में कोई एक व्यक्ति सराबोर और दिखाई दे रहा है तो उसका नाम तेज प्रताप है। तेजस्वी तो बिल्कुल ओझल है, 10 नंबर में सन्नाटा है। वहीं 10 नंबर जहां बिहार के कोने कोने से राजद कार्यकर्ता पहुंचते थे, दही चूड़ा तो बहाना होता था, असल में तो नेताओं से देखा देखी होती थी, 10 दरस परस और दंड प्रणाम होता था। सब यहां से नई ऊर्जा के साथ अपने इलाकों में लौटते थे। आज इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, चुनाव नतीजों से पस्त कार्यकर्ताओं को दिलासा की ज़रूरत थी, उसके भविष्य के लिए उत्साहित करने की ज़रूरत थी। लेकिन जब नेता ही पस्त है, मैदान में कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो ऐसे में भविष्य के लिए दल कौन ऊर्जावान्वित करेगा। आज तेजस्वी गुम है, तेज प्रताप छाया हुआ है। जिन लोगों ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री की शपथ के लिए तारीख तय करवा दिया था, इस रास्ते में तेज प्रताप को बड़ा अवरोध बात कर उसको निकाल बाहर किया था। पता नहीं वे लोग कहाँ हैं। इन तमाम बातों को कहीं ना कहीं शिवानंद तिवारी ने अपने पोस्ट के माध्यम से तेजस्वी से सवाल किया है, और साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव चूक गए, और तेज प्रताप यादव ने दही चूड़ा के भोज के बहाने पूरे माहौल को, महफिल को लूटने का काम किया। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर, जिस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरनी थी, जिस कार्यकर्ताओं में दम भरना था, और वो काम सदियों से, दशकों से लालू प्रसाद यादव कैसे ऊर्जा कार्यकर्ताओं में भरनी है उन्हें बखूबी पता था, और लालू प्रसाद हारे जीते कुछ भी करे, लेकिन कार्यकर्ताओं को हमेशा उत्साहित करते थे। जो काम लालू प्रसाद यादव को देख के दूसरे दल करते थे, दूसरे नेता करते थे, शायद उनके ही बेटे तेजस्वी यादव यहाँ पे मात खा गए। अगर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया जाता तो एक कार्यकर्ताओं का जनसैलाब उमड़ता, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात होती, और तेजस्वी उनसे मिलते और एक एक कर कहते कि घबराना नहीं है, आगे युद्ध की तैयारी करना है और हमें युद्ध लड़ना है। आखिर तेजस्वी को ये सब बातें क्यों नहीं भाप पा रहे हैं? देखिए, कहा जाता है जब शिवानंद तिवारी के पोस्ट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, शिवानंद तिवारी ने बिल्कुल सही बात कही है। उन्होंने एक गार्जियन के रूप में तेजस्वी यादव को आईना दिखाने का काम किया है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सचेत हो जाओ।
बहुत एक कहा जाता है, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो तेजस्वी यादव का विवेक लगभग समाप्त हो चुका है। अब वो ऐसे बिहार की राजनीति का जिसको कोई सूझबूझ नहीं, वैसे संजय यादव पर वो निर्भर हो गए हैं, उत्तर प्रदेश के रमीज पे निर्भर हो गए हैं, बिहार के अहम कार्यकर्ताओं से दूर हो गए हैं। जो स्थिति बिहार की 90 से पहले थी, जब लालू प्रसाद पहली बार सत्ता में आए थे, तो उससे पहले कोई भी मुख्यमंत्री बनते थे, मुख्यमंत्री आवास तो दूर की बात, लोग मंत्री आवास जाने से भी डरते थे और हेलीकॉप्टर देखना तो दूर की बात। जब लालू प्रसाद 90 में सत्ता आए तो मुख्यमंत्री को उन्होंने आम आदमी की तरह बना दिया। कहीं पहुंच जाते थे, किसी भी गांव में कहीं हेलीकॉप्टर उतार देते थे और मुख्यमंत्री आवास को आम लोगों के लिए खोल दिया। कोई भी कभी भी मुख्यमंत्री आवास आ सकता है लालू प्रसाद से मिलने के लिए। डेली लालू प्रसाद आम लोगों से, बिहार से कहीं से कोई आ जाए मुख्यमंत्री से मिलना है तो सुबह से शाम तक उसकी मुलाकात हो जाती थी। कहीं लालू प्रसाद जा रहे हैं तो जाने से पहले सब लोगों से मिल लिए, कहीं से लौट के आए तो जितना लोग हैं सबसे बुला करके मिल लेते। ये लालू प्रसाद ने एक नया बिहार बनाया था, आम लोगों को मुख्यमंत्री आवास पहुंचने का अवसर दिया था। और दही चूड़ा भोज, जो आम लोगों का भोज उन्होंने कर दिया था मुख्यमंत्री आवास में, दही चूड़ा का भोज, छठ का पर्व मुख्यमंत्री आवास में, सभी लोगों को उसमें आमंत्रण, फिर इफ्तार पार्टी, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, तो हर पर्व को उत्सव के रूप में वो मनाते थे। और आम लोगों के, कोई पार्टी वर्कर नहीं, बिहार का कोई गरीब से गरीब व्यक्ति, आम आदमी भी मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाता था और उसे गर्व महसूस होता था। तभी कहा जाता था कि लालू प्रसाद के पास जिन था वो गरीब का जिन, सभी जाति धर्म के लोगों का जिन था और वो चुनाव जीतते रहते थे लगातार। तो वो लालू प्रसाद ने एक कल्चर स्थापित किया आम लोगों का मुख्यमंत्री से नज़दीकी बढ़ाने का, मुख्यमंत्री आवास में पर्व त्यौहार मनाने का। लालू प्रसाद का नकल नीतीश कुमार ने किया। लालू प्रसाद का नकल कर वो अपने घर में छठ करवाने लगे, खुद उनके घर में कोई तो परिवार के रिश्तेदारों को बुलाकर मुख्यमंत्री आवास में वो छठ करवाने लगे। सब मुख्यमंत्री आवास में छठ करते थे, छठ का उन्होंने भोज दिया। होली उत्सव मनाने लगे नीतीश कुमार, होली के दिन बैठकर सबको टीका लगाते थे। लालू प्रसाद की तरह रंग अबीर नहीं खेलते थे, रंग नहीं खेलते थे, जो कुर्ता फाड़ होली नहीं खेलते थे, लेकिन सबको अबीर लगाते थे, सबके लिए खाना पीना। वो एक नीतीश कुमार ने कम अति में, लालू प्रसाद की तरह नहीं। लालू प्रसाद का दरबार आम लोगों के लिए रहता था, लेकिन नीतीश कुमार खास लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए ही दरबार खोला, पार्टी के नेताओं के लोग के लिए। तो नीतीश कुमार ने उनका नकल किया। आज उन्हीं का बेटा तेजस्वी यादव उनकी विरासत को नहीं संभाल पा रहा है, आम लोगों से दूर होते जा रहा है, न कार्यकर्ताओं से मिलता है, न विधायकों से मिलते हैं, न सांसदों से मिलते हैं, किसी से मिलना जुलना दूर। और एक संजय यादव पता नहीं क्या है, एक बाहरी व्यक्ति हरियाणा का जिसको कि बिहार की कोई समझ नहीं, अब बेवकूफ़ की तरह वो बात करता है कि भाई मुख्यमंत्री के, आप तो मुख्यमंत्री बनना तय है, शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार को बुलाइएगा कि नहीं, कितना तारीख को शपथ लीजिएगा। ये एक बेवकूफ़ व्यक्ति, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह की बात करता है। और उन्होंने आज तेजस्वी यादव को 25 पर ला दिया, मतलब बेवकूफ़ी का भी हद। अब बताइए, ओवैसी गठबंधन करना चाहते थे, उसको गठबंधन से दूर कर दिया, नहीं गठबंधन करने दिया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सभी दलों को जोड़ रही है और आपके दरवाजे पर कोई आ रहा है, आप उसे भगा रहे हैं। आज देखिए क्या स्थिति हो गई है। हार के बाद विधानसभा सत्र में नहीं गए, यूरोप घूमने चले गए, क्रिसमस और नया साल। अरे जनता के बीच रहिएगा, जनता के बल पर आज यूरोप घूम रहे हैं। आपको विधानसभा में नेता विरोधी दल बने और जनता और कार्यकर्ताओं से आप दूर होते जा रहे हैं। आप दही चूड़ा का भोज नहीं कर रहे हैं, और दही चूड़ा का भोज कोई उनका पैसा लगता था? पूरे बिहार से लोग दही लेकर के, लालू यादव जो भोज करते थे, पूरे बिहार से लोग दही चूड़ा तिलकुट लेकर के सब लोग पहुंचते थे, वर्कर लोग, आम वर्कर, आम लोग सब अपना स्पेशल दही बना बना करके, और इतना दही हो जाता था कि पूरा हजारों लोग खाते थे फिर भी बच जाता था। और चूड़ा दही आप छठ करते थे लालू यादव तो पूरे बिहार से केला नारियल, मतलब ट्रक का ट्रक भर जाता था, किसी को खिलाते रहिए, कोई नहीं घटता था। तो ये लालू यादव का कल्चर था। लालू यादव आम जनता से जुड़े, और वहीं तेजस्वी यादव अहंकारी हो गए हैं, वो नौकरशाह हो गए हैं, मतलब वो कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से दूर होते जा रहे हैं, और ये काफ़ी नुकसानदेह है। तेज प्रताप यादव ने बहुत ही अच्छा काम किया, एक लालू यादव की परंपरा को अलग हटकर ही उन्होंने कायम रखा, दही चूड़ा का भोज आयोजन किया। आप देखिए, दही चूड़ा के बहाने ही लालू प्रसाद तो पहुंचे उनके घर, और कोई नहीं गया, भाजपा के नेता तो पहुंचे उनके घर। तो एक राजनीतिक खिचड़ी जो पकनी होती है, खिचड़ी उन्होंने पकाना शुरू किया। खिचड़ी की शुरुआत की मकर संक्रांति के बाद। बिहार की राजनीति में उथल पुथल होती है, फेरबदल होती है, तो इस बार तेज प्रताप ही हीरो रहे हैं और तेजस्वी यादव फिर जीरो साबित हुए हैं।
लालू प्रसाद के बड़े बेटे। सब लोग समझते थे कि नहीं, तेजस्वी यादव बहुत बड़े नेता हैं, निश्चित तौर पर अच्छा वक्ता हो गए हैं तेजस्वी यादव। और अभी तक जो भी तेजस्वी यादव को सफलता मिली है, 15 की सफलता, तो वो तेजस्वी यादव की सफलता नहीं, नीतीश कुमार से गठबंधन के कारण उन्हें सफलता मिली। 20 में जो सफलता मिली वो तेजस्वी यादव सोचते हैं कि उनके चापलूस उन्हें बताते हैं कि उनके कारण, वो चिराग पासवान ने कैंडिडेट दे दिया जिसके कारण उन्हें सफलता मिली। और देखिए 25 में जब एनडीए एकजुट हो गया तो फिर कहीं के नहीं रहे। और फिर अगर एनडीए बिखर जाता है तो तेजस्वी यादव को फिर से सफलता मिल सकती है। अगर एनडीए एकजुट रहेगा तो अगली बार 25 सीट भी नहीं जीत पाएंगे, ये स्थिति होगी। तो तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद ने जो, शिवानंद तिवारी लगातार आईना दिखा रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। देखिए वो गार्जियन है, आरजेडी में उन्होंने हमेशा आईना दिखाते रहते हैं और उन्होंने कोई गलत बात तो नहीं कही, उन्होंने सही बात कही। तेजस्वी यादव को ये सब करना चाहिए। वो कार्यकर्ताओं से भाग क्यों रहे हैं, आम लोगों से भाग क्यों रहे हैं? मीटिंग करना चाहिए, जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, मनोबल बढ़ाना चाहिए। नया साल का अवसर था, नया साल में यहाँ 1 जनवरी को सभी लोगों से मिलते हैं, मैसेज देते सभी कार्यकर्ताओं का 1 जनवरी को भोज रहेगा। 14 जनवरी हो गया, सरस्वती पूजा भी आने वाला है, होली आने वाला है, होली मिलन समारोह रख देते, पूरे बिहार से लोग आएंगे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि, लालू प्रसाद ने एक नई परंपरा शुरू की थी। और लालू प्रसाद जनमानस के नेता हैं और आज भी जन जन में लालू प्रसाद फेमस है। भले ही कोई उन्हें वोट ना दे गठबंधन के कारण या किसी के कारण, लेकिन आज किसी से पूछिए तो लालू यादव का प्रशंसा ही करता है। कोई भी गरीब व्यक्ति, पिछड़ा, दलित, हाँ कुछ सवर्णों को छोड़ दीजिए, जिसके मानसिक रूप से जो कुंठित है जो सवर्ण, वो लालू प्रसाद की आलोचना करेंगे। लेकिन आप दलित पिछड़ों में जिससे भी बात कीजिए वो लालू प्रसाद की कोई आलोचना नहीं कर पाएगा, क्योंकि लालू प्रसाद ने एक नई परंपरा शुरू की थी। गरीबों को मुख्यमंत्री आवास दिखाया, मुख्यमंत्री आवास, हेलीकॉप्टर, कहीं भी एक मुख्यमंत्री के एक गरीब कुटिया के घर में जाकर खाना खाना एक बड़ी बात थी। ये लालू प्रसाद ने परंपरा शुरू की थी, जो परंपरा को आज तेजस्वी यादव समाप्त करते जा रहे हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है और शिवानंद तिवारी जी ने बिल्कुल सही बात कही है। चलिए, सीधे तौर पे शिवानंद तिवारी ने बिल्कुल सही बात कही है। नटराज न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।